हाइपरमेट्रोपिया में, जिसको कि हम लोग फार साइटेडनेस भी कहते हैं, फार साइटेडनेस में पर्सन दूर की चीजें तो क्लियरली देख लेते हैं बट पास की चीजें क्लियरली नहीं देख पाते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी आंखों में या तो आई बॉल का साइज शॉर्टन रह जाता है, ओवरऑल ग्रोथ नहीं कर पाता, या फिर उनकी सेलेरी मसल्स क्लोज चीजों को देखने के लिए उनके आई लेंस को ढंग से कंप्रेस नहीं कर पाते। तो ऐसे में जो इमेजेस होती हैं उनके नियर पॉइंट में रखे हुए ऑब्जेक्ट्स की, ऐसे में जो उनके नियर पॉइंट्स पे रखे हुए ऑब्जेक्ट्स की इमेजेस होती हैं वो बिहाइंड द रेटिना बनती है। बिहाइंड द रेटिना का मतलब रेटिना से पीछे, तो पर्सन को क्लियरली विजिबिलिटी नहीं हो पाती। और इसको करेक्ट करने के लिए हम लोग अप्रोप्रिएट पावर के कॉन्वेक्स लेंसेज का यूज करते हैं। समझ गए? अब ये किसी हेल्दी पर्सन के लिए या किसी हेल्दी पर्सन की आई है। एक्चुअल में किसी हेल्दी पर्सन की आई का नियर पॉइंट उसकी आंखों से 25 सेंटीमीटर दूर होता है, और इस डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। याद रखना, इसे हम कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जिसको कि हम लोग स्मॉल डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो एक्चुअल नियर पॉइंट है ये आंखों से स्मॉल डी डिस्टेंस पे होता है, जिसकी वैल्यू 25 सेंटीमीटर है। अगर यहां पे किसी ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए तो यहां पे रखे हुए ऑब्जेक्ट की इमेज पर्सन के रेटिना पे एग्जैक्टली बनती है। कैसे? पर्सन के रेटिना पे जिसकी आईज में कोई डिफेक्ट ना हो या फिर जिसे हाइपरमेट्रोपिया ना हो। सो ऑब्वियसली रेज इस ऑब्जेक्ट से निकलेंगी, हमारे आई लेंस तक पहुंचेंगी। अब ये आई लेंस जो है ये कैसे नेचर का है? कन्वर्जिंग नेचर का है। तो इन रेस को ये क्या कर देगा? कन्वर्ज कर देगा, और इमेज कहां फॉर्म हो जाएगी? रेटिना पे। तो पर्सन को एकदम क्लियर चीजें दिखाई देंगी। आसान सी बात, यहां ऑब्जेक्ट यहां इमेज। पर होता क्या है, हाइपरमेट्रोपिक पर्सन में उसकी आई बॉल का साइज नॉर्मल से या तो छोटा हो जाता है, ठीक है, या फिर उसके लेंस को कंप्रेस होने की, उसके लेंस के कंप्रेस होने की एबिलिटी खत्म हो जाती है। अब आप लोग याद करो कि जब हमें क्लोज ऑब्जेक्ट देखना होता था, और मैंने आपको अकोमोडेशन ऑफ विजन में बता रखा है कि क्लोज ऑब्जेक्ट को देखने के लिए सिलेरी मसल्स क्या करती है? हमारे आई लेंस को कंप्रेस कर देती है, जिससे उसका कर्वेचर बढ़ जाता है, और जो आई लेंस का जो फोकस होता है वो हमारे नियर पॉइंट पे आ जाता है। ठीक है, तो अकोमोडेशन ऑफ विजन की वजह से हम पास की और दूर की चीजें देख सकते हैं साइमल्टेनियसली। अब ऐसा होता है कि जब किसी पर्सन को हाइपरमेट्रोपिया होता है तो उसका नियर पॉइंट एक्चुअल के 25 सेंटीमीटर से, मतलब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन से शिफ्ट होके कहीं दूर चला जाता है। और मान लो ये डिस्टेंस कितनी है? x डैश, राइट। तो ऐसे पर्सन के लिए अगर उसके नियर पॉइंट पे, मतलब 25 सेंटीमीटर पे किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो उस ऑब्जेक्ट की इमेज रेटिना से पीछे की तरफ बनने लगती है, जिससे कि उस पर्सन को ब्लर इमेजेस दिखाई देती है। समझ गए? अब इसको करेक्ट करने के लिए पर्सन को प्रॉपर पावर का कॉन्वेक्स लेंस प्रिस्क्राइब कराया जाता है। तो अब मान लो कि उस पर्सन का एक्चुअल नियर पॉइंट यहां है और शिफ्टेड नियर पॉइंट एंड डैश के ऊपर। अब उसे, जब ये हाइपरमेट्रोपिक पर्सन अपने नियर पॉइंट पे रखी हुई चीजों को देखने की कोशिश करता है तो उसकी इमेज बिहाइंड द रेटिना बनती है, क्योंकि लेंस की कन्वर्ज करने की पावर कम हो चुकी है। अगर ये लेंस और अच्छे से कन्वर्ज करता इन रेस को तो ये रेस बिफोर रेटिना मिल सकती थी। तो हम लोगों को यहाँ पे कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा पावर्स का, मतलब पावर कम पड़ रही है तो हमें और पावर बढ़ाने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा? कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस हमने उसकी आंखों के सामने लगाया। अब यहां से जब रेज निकलती है, किसी नियर पॉइंट पे रखे हुए ऑब्जेक्ट से जब रेज निकलती है तो ये रेज सबसे पहले इस लेंस में जाती है जो प्रिस्क्राइब्ड लेंस होता है। अब ये लेंस क्या करेगा? इन रेस को थोड़ा सा कन्वर्ज कर देगा, पहले के मुकाबले थोड़ा सा इंटरनली बेंड कर देगा। आई लेंस अपना काम करते हुए रेस को फिर से कन्वर्ज करेगा और फाइनली हमें फाइनल इमेज कहां मिलेगी? रेटिना पे। ये तो ही आम बात। अब समझो अंदर की बात क्या होती है। अंदर की बात कुछ ऐसी है कि ये जो करेक्टिव लेंस था ना, इसने इस ऑब्जेक्ट जिसको कि हमने नियर पॉइंट पे रखा था,
उसकी एक वर्चुअल इमेज कहां बना दी, शिफ्टेड नियर पॉइंट पे, और शिफ्टेड नियर पॉइंट से तो ये इंसान देख ही सकता है, समझ गए। सो यहां पे अगर मुझे इस लेंस के लिए फोकल लेंथ का फॉर्मूला बनाना हो तो इस करेक्टिव लेंस के लिए जो वेरिएबल्स होंगे वो क्या क्या होंगे। करेक्टिव लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अब ये जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है वो आई से भी ली जाती है, और जो लेंस आप पहनते हैं उससे भी उसी डिस्टेंस को लेना, क्योंकि हम लोग आई लेंस को बहुत क्लोज पहनते हैं, बिल्कुल हमारी आई और लेंस के बीच में हार्डली 1-2 सेंटीमीटर का गैप होता है, तो उतना फर्क नहीं पड़ता। हम लोग डायग्राम में तो दूर दिखा रहे हैं, बट एक्चुअल में ये लेंस बहुत क्लोज होता है। सो इस लेंस के लिए अगर मुझे फोकल लेंथ निकालनी है तो मेरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। मेरी इमेज डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, शिफ्टेड फार पॉइंट, राइट। तो इमेज डिस्टेंस कितनी हो गई, शिफ्टेड फार पॉइंट पे। अब ये दोनों ही डिस्टेंसेस लेंस के रेस्पेक्ट में लेफ्ट में, तो साइन कन्वेंशन का यूज करते हुए मुझे दोनों को नेगेटिव लेना पड़ेगा, राइट। अब मुझे फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस निकालना है, तो फोकल लेंथ के लिए मैं लेंस फॉर्मूला यूज करूंगा, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/v कितना हो जाएगा, 1/v विल बी 1/1 माइनस का x डैश, एंड माइनस 1/u कितना हो जाएगा, 1/ माइनस का d। अब ये माइनस का d और माइनस मिलके पॉजिटिव हो गया, तो 1/f कितना आ गया, 1/d माइनस 1/x डैश। डिनोमिनेटर में हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा x डैश d, और न्यूमरेटर में आ जाएगा x डैश माइनस d। तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला ये तो देखो 1/f आया, तो टेक्निकली ये पावर का फॉर्मूला है। 1/f क्या होता है, पावर। तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फोकल लेंथ विल बी द रेसिप्रोकल ऑफ पावर, दैट इज x डैश d अपॉन x डैश माइनस d। याद करने का तरीका बहुत आसान है, जितना दूर उसका नियर पॉइंट है आंखों से, शिफ्टेड नियर पॉइंट है आंखों से, उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन से, और नीचे इन दोनों का डिफरेंस ले लो, द डिस्टेंस ऑफ शिफ्टेड नियर पॉइंट माइनस द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। और यहां पे आपको याद रखना है कि बाय डिफॉल्ट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज 25 सेंटीमीटर। बाय डिफॉल्ट ये कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। आसान सी बात, इजी।